हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे फाइनेंस सेक्टर की कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल के शेयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक पूरा देखना है ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके और आप खुद डिसीजन ले सके कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ मैंने आपके सामने कंपनी की डिटेल लगा दी है। कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है, आदित्य बिरला कैपिटल के शेयर की अपन बात कर रहे हैं। 86 रुपये 90 पैसे की इसने क्लोजिंग दी है फ्राइडे वाले दिन। आज संडे होने की वजह से आज तो मार्केट क्लोज है। फ्राइडे के दिन इसमें 5 रुपये 10 पैसे की तेजी देखी गई है। 6% से भी ज़्यादा का उछाल इसमें फ्राइडे वाले दिन देखा गया है। फाइनेंस या एनबीएफसी इंडस्ट्री से संबंधित ये कंपनी है। आदित्य बिरला ग्रुप से जुड़ी हुई ये कंपनी है और 2007 से ये कंपनी लगातार मार्केट में काम कर रही है। बाकी इसकी जो शेयर मार्केट में लिस्टिंग हुई है वो अभी 1.5-2 साल पहले ही हुई है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो मिड कैप कंपनी है। 19,108 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी ने अभी तक डिविडेंड यहां पे नहीं किया है। फ्रेंड्स, ये तो अपन ने शॉर्ट में यहां कंपनी की डिटेल चेक कर ली कि कंपनी कब बनी और कौन सी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ये कंपनी है। ये सारी चीज यहां अपन ने देख ली और 86 रुपये 90 पैसे के आसपास की क्लोजिंग इसने फ्राइडे के दिन यहां दी है। तो 86 रुपये 90 पैसे के आसपास इसका एक शेयर यहां अपने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, यहां तक अपन ने बात कंप्लीट कर ली। अब अपन चेक करते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो इसके क्वार्टर 3 के नतीजे आए थे उन पर नजर डालते हैं। उनको देखते हैं कि उनमें कितना क्या दम है, सेल्स में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर कंपनी के सेल्स में ग्रोथ हो रही होती है और प्रॉफिट बढ़ रहा होता है तो अच्छी खासी तेजी आगे आने वाले दिनों में इस शेयर में अपने को देखने को मिल सकती है। इसलिए अपन इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स चेक करते हैं। तो चलते हैं सीधे ही कंपनी के क्वार्टर 3 के नतीजों की ओर। फ्रेंड्स, कंपनी के जो क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं उसकी डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है। दिसंबर 2018 वाली ये जो डिटेल दे रखी है ये इसके फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के अंदर जो क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं उसकी डिटेल दे रखी है। और ये जो दिसंबर 2017 वाली डिटेल आपको दिखाई दे रही है ये इसके फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के अंदर जो इसके क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं उसकी डिटेल है। तो दिसंबर 2018 वाली डिटेल को अपन कंपेयर करने वाले हैं दिसंबर 2017 वाली डिटेल से और अपन देखेंगे कि कितना क्या मोमेंटम इसके अंदर आया है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपनी की सेल्स। दिसंबर 17 के अंदर कंपनी की सेल्स थी 2,927 करोड़ की। दिसंबर 18 में बढ़कर के हो गई 3,780 करोड़ की। तो 29% से भी ज्यादा का उछाल दिखाई दे रहा है नेट सेल्स के अंदर। तो नेट सेल्स में तो अच्छी खासी यहां ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, जिसको अपन पीबीडीआईटी भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इस पर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि कंपनी को जो अदर इनकम होती है वो यहाँ से होती है, इसलिए अपन इस पर बात करते हैं। दिसंबर 17 के अंदर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1,027 करोड़ का। दिसंबर 18 में बढ़कर के हो गया 1,401 करोड़ का। तो 36-36.5% के आसपास का उछाल दिखाई दे रहा है यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अब बात कर लेते हैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। तो दिसंबर 17 के अंदर इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 144 करोड़ से भी ज्यादा का, ऐसे बोल सकते हैं 145 करोड़ के आसपास का इसको प्रॉफिट हुआ है दिसंबर 17 के अंदर। दिसंबर 18 में यह प्रॉफिट बढ़कर के हो गया 206 करोड़ का। तो 42.5% के आसपास का उछाल दिखाई दे रहा है यहां नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा खासा इंक्रीमेंटल यहां इसमें दिखाई दे रहा है। तो एक साल के अंदर इसमें जबरदस्त मूवमेंट यहां दिखाई दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं। दिसंबर 17 के अंदर इसका मार्जिन था 35.10% का। दिसंबर 18 में बढ़कर के हो गया 37.08% का। तो 2% के आसपास का उछाल दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। तो फ्रेंड्स, इसके अपन ने ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजे यहां चेक किए हैं। बहुत ही शानदार नतीजे कंपनी ने क्वार्टर 3 के यहां पेश किए हैं। बहुत जबरदस्त यहां तेजी नेट सेल्स के अंदर दिखाई दे रही है और इंक्रीमेंटल यहां नेट प्रॉफिट में भी दिखाई दिया है। तो फ्रेंड्स, ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की अपन ने बात कर ली। अब अपन इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों को और कंपेयर करके देखते हैं।
फ्रेंड्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर भी नतीजे आपके सामने आ चुके हैं। दिसंबर 2018 वाली ये जो डिटेल है ये है इसके क्वार्टर 3 के नतीजे, ठीक है। और ये जो सितंबर 18 वाली डिटेल दे रखी है ये फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के अंदर जो इसके क्वार्टर 2 के नतीजे आए थे वो वाली डिटेल दे रखी है। तो क्वार्टर 3 के नतीजों को अपन कंपेयर करने वाले हैं क्वार्टर 2 से। सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपनी की सेल्स। सितंबर 18 के अंदर कंपनी की सेल्स थी 3,590 करोड़ की, दिसंबर 18 में बढ़कर के हो गई 3,780 करोड़ की। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5-5.5% के आसपास का उछाल दिखाई दे रहा है नेट सेल्स के अंदर। तो नेट सेल्स में यहाँ अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की अपन बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। सितंबर 18 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1260 करोड़ का, दिसंबर 18 में बढ़कर के हो गया 1401 करोड़ का। तो 11% से भी ज्यादा की तेजी दिखाई दे रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं। सितंबर 18 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 194 करोड़ से भी ज्यादा का, दिसंबर 18 में बढ़कर के हो गया 206 करोड़ का। तो 5-5.5% के आसपास की तेजी यहां इसमें नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। मार्जिन को चेक करें। सितंबर 18 के अंदर मार्जिन था यहां 35.12% का, दिसंबर 18 में बढ़कर के हो गया 37.08% का। तो 2% की तेजी यहां इसमें मार्जिन में देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स अपन ने इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजे किए, अच्छी खासी तेजी वहां इसमें दिखाई दे रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर भी नतीजों को यहां कंपेयर करके देखा, अच्छा खासा मोमेंटम इसमें आया है। नेट सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ और नेट प्रॉफिट भी यहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स में तो कहीं भी कोई दिक्कत यहां नजर नहीं आ रही है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स यहां पर ने चेक कर लिए। अब इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं, तो अभी 1.5-2 साल पहले इसकी लिस्टिंग हुई है, तो 1.5-2 साल के अंदर इसने कैसा क्या रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो और चेक करते हैं। फ्रेंड्स इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं उसकी डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है। पिछले 1 साल तक की यहाँ डिटेल दे रखी है, ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखी है क्योंकि अभी इस कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि 1 साल के अंदर ये इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को नेगेटिव रिटर्न ही निकाल करके दिए हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि ये नेगेटिव रिटर्न क्यों निकाले हैं, ये यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें इतनी गिरावट क्यों आई है। फ्रेंड्स एक्चुअल में हुआ ये था कि इसकी जब लिस्टिंग हुई थी तो इसने 250 रुपये के आसपास का यहाँ इसने हाई बनाया था, 250 रुपये के आसपास का, ठीक है। उसके बाद से इस कंपनी में जब से इसकी लिस्टिंग हुई है उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट रही है। जब आप इसका चार्ट देखेंगे ना तो आपको इसका जो चार्ट है वो गिरता हुआ ही नजर आएगा। तो 250 रुपये से इसमें लगातार गिरावट रही है क्योंकि इसको हाई वैल्यू पे यहाँ लिस्ट कर दिया गया। एक्चुअल में ये 250 रुपये पे लिस्ट नहीं होना चाहिए था, इतनी वैल्यू नहीं थी इसकी। जो वैल्यू थी वो 100 रुपये के आसपास ये यहाँ इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए थी। बाकी इसकी जो लिस्टिंग है वो 250 रुपये पे कर दी गई। उसके बाद निवेशकों ने यहाँ माल बेचना स्टार्ट किया और आप देख सकते हैं इस अभी तो ये 86 रुपये 90 पैसे पे मिल रहा है, लेकिन इसने 77 रुपये का लो बनाया है, ठीक है। 77 रुपये तक ये जाके आया है। उसके बाद से इसमें लगातार तेजी रही है। आप देख सकते हैं 1 वीक में इसने 8.5% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। बात करें 1 डे के रिटर्न की, 1 डे में इसने 6.25% के आसपास के रिटर्न निकाले हैं। तो आप देख सकते हैं 1 वीक से इसमें लगातार तेजी रही है और आगे भी ऐसी तेजी बन सकती है क्योंकि फ्रेंड्स ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, आदित्य बिरला ग्रुप की यह कंपनी है, तो इसमें आगे तेजी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स इसके अपन ने रिटर्न यहां देख लिए, आगे के रिटर्न और चेक कर लेते हैं। 1 मंथ में इसने जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं 4.5% के नेगेटिव रिटर्न निकाले हैं। 3 महीने के रिटर्न देखें तो 23% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न निकाले हैं 3 महीनों में। 6 महीनों के रिटर्न देख लेते हैं, यहां आप देख सकते हैं 39% के नेगेटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। ईयर टू डेट की बात करें, ईयर टू डेट का मतलब हो गया 2019-19 की बात कर रहे हैं। 2019-19 के अंदर इसने 13% से भी ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। और बात करें पिछले 1 साल के रिटर्न की तो 47.5% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न निकाले हैं पिछले 1 साल में। तो फ्रेंड्स इसके रिटर्न तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं 1 वीक से इसमें लगातार तेजी बनती हुई यहां नजर आ रही है। इसके रिटर्न यहां पर ने चेक कर लिए। अब इसका वैल्यूएशन और चेक करते हैं। फ्रेंड्स कंपनी के वैल्यूएशन की डिटेल यहां मैंने आपके सामने लगा दी है, इस पर भी अपन बात करेंगे। कंपनी के जो भी डेटा है उन सब पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में आप खुद ये डिसीजन लेने के लायक हो जाएंगे कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो यहां आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें कंपनी की सारी डिटेल आपको एक ही वीडियो के अंदर दे दी जाती है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप यहां एक वीडियो, उस कंपनी का एक वीडियो देख करके अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स शेयर मार्केट की सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है 86 रुपये 90 पैसे का, वो अभी अट्रैक्टिव कैटेगरी के अंदर आ रहा है। अट्रैक्टिव के अंदर क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्रेंड्स 50 रुपए से 88 रुपए के बीच अगर ये ट्रेड
ट्रेड होगा तो ये अट्रैक्टिव कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं 86 रुपये 90 पैसे के आसपास की इसने क्लोजिंग दी है। वेरी अट्रैक्टिव कब होता, अगर ये 49 रुपए से नीचे ट्रेड हो रहा होता तो वेरी अट्रैक्टिव कैटेगरी के अंदर माना जाता। फेयर में आएगा कब, जब ये 89 रुपए से ऊपर निकल जाएगा तो इसका जो प्राइस है वो फेयर कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। और जब तक ये 108 रुपए 89 रुपए से 108 रुपए के बीच में रहेगा तब तक इसका प्राइस जो है वो फेयर कैटेगरी के अंदर रहेगा। एक्सपेंसिव में आएगा तब जब 109 से 147 के बीच ट्रेड हो रहा होगा। और वेरी एक्सपेंसिव माना जाएगा जब ये 148 से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका जो प्राइस है वो अट्रैक्टिव कैटेगरी के अंदर आ रहा है। पी रेशियो की बात करते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो है इसका 23.17 का। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 2.13। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 10.86। ईबिटा की अगर बात करें तो ईबिटा है इसका 10.64 का। कैपिटल एम्प्लॉयड 1.23 का है। सेल्स रेशियो है इसका 3.68%। और डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो यहां बिल्कुल भी नहीं है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो लेटेस्ट है इसका वो है 10.48% का। और बात करें यहां रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई लेटेस्ट 8.52% का है। तो फ्रेंड्स यहां इसके वैल्यूएशन में तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही। यह वैल्यूएशन इसका अपन ने चेक कर लिया। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और चेक करते हैं। फ्रेंड्स कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल यहां मैंने आपके सामने लगा दी है। सबसे पहले अपन चेक करेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो आप यहां देख सकते हैं प्रमोटर्स ने यहां सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है। प्रमोटर्स के पास जो टोटल शेयर होल्डिंग है वो है 72.74% की। तो इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। और मेजोरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स। आपको एक पॉजिटिव पॉइंट और नजर आ रहा होगा वो ये वाला कि कंपनी के प्रमोटर्स ने यहाँ एक भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है। प्लेस प्रमोटर्स होल्डिंग नन। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये वाली चीज वहां जरूर चेक करनी चाहिए कि अगर प्रमोटर्स की जो टोटल होल्डिंग है उसमें से अगर 50% से ज्यादा 40% या 50% से ज्यादा अगर उस कंपनी के प्रमोटर्स ने शेयर गिरवी रख रखे हैं तो उस कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। ये मेरी आपको पर्सनल राय है। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो नॉन इंस्टीट्यूशंस ने यहां 14.81% के शेयर होल्डिंग बना रखी है। एफआईआई की बात करें तो 4.56% के शेयर होल्डिंग है एफआईआई के पास। तो टोटल यहां 149 एफआईआई ने इस कंपनी में अपना पैसा लगाया हुआ है। उनके पास जो टोटल शेयर होल्डिंग है वो परसेंटेज के अंदर वो है 4.5% के आसपास की। डीआईआई की शेयर होल्डिंग देखें तो 2.99% के शेयर होल्डिंग है डीआईआई के पास। और इंश्योरेंस ने भी इस कंपनी में अपना पैसा लगाया हुआ है 2.66% के शेयर होल्डिंग है इंश्योरेंस के पास। म्यूचुअल फंड की 54 स्कीमों ने इस कंपनी में अपना पैसा लगा रखा है। और म्यूचुअल फंड की जो टोटल शेयर होल्डिंग है वो है 1.33% की। और बात करें इंडिविजुअल इन्वेस्टर के बारे में तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने यहां 11% के आसपास की शेयर होल्डिंग बना रखी है। तो फ्रेंड्स इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो कहीं भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका नजर आ रहा है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न यहां अपन ने चेक कर ही लिया। अब अपन चलते हैं सीधे ही एनएससी की वेबसाइट पर और फ्राइडे के दिन जो इसमें कारोबार हुआ है उसकी डिटेल और चेक करते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको सीधा ही ले आया हूं एनएससी की वेबसाइट पर और यहां से अपन चेक करेंगे कि इस कंपनी के अंदर लोग माल उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के कल के कारोबार की डिटेल मैंने आपके सामने लगा दी है। कल का मतलब क्या हो गया, फ्राइडे वाले दिन की ये डिटेल है। कल तो सैटरडे होने की वजह से मार्केट बंद था, आज संडे होने की वजह से मार्केट बंद है। फ्रेंड्स आज जब ये वीडियो बन रहा है तो आज की डेट में आपको बता देता हूँ। आज की डेट है 24 फरवरी 2019 और ये जो आप क्लोजिंग यहाँ देख पा रहे हैं ये है फ्राइडे वाले दिन की 22 फरवरी 2019 की क्लोजिंग है। और इसने एनएससी की साइट पे जो क्लोजिंग दी है वो दी है 86.80 पर। और ये आप जो इसका प्रीवियस क्लोज देख पा रहे हैं ये 21 फरवरी 2019 को जो इसने क्लोजिंग दी थी थर्सडे वाले दिन वो वाली इसकी क्लोजिंग है 81.95 की। और जब फ्राइडे को ये ओपन हुआ तो ओपन हुआ था थोड़ी सी गिरावट के साथ में 81.60 पर। दिन का जो इसने लो बनाया है वो बनाया है 81.55 का। तो आप यहां देख सकते हैं इसमें 5 पैसे का ही अंतर है इसके ओपन और लो के अंदर। और दिन का जो इसने हाई बनाया है वो बनाया है 88 रुपए का। ठीक है, यहां तक अपन ने बात कर ली। आप देख सकते हैं इसमें 6 रुपए की तेजी फ्राइडे के दिन देखी गई है। 7% से भी ज्यादा का उछाल इसमें फ्राइडे वाले दिन रहा है। अब अपन बात करते हैं इसकी डिलीवरी पोजीशन के बारे में। तो 22 फरवरी 2019 की डिलीवरी पोजीशन आपके सामने है। क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुई थी 57,51,258। उसमें से जो डिलीवर क्वांटिटी हुई है वो ये 29,58,156 मतलब आधे से भी ज्यादा। ठीक है, 51% के आसपास की डिलीवरी
यहाँ इसमें फ्राइडे के दिन देखने को मिली है। तो लोग तो इसमें माल तो उठा रहे हैं, जमकर माल उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से अपन ने इसकी डिलीवरी पोजीशन चेक कर ली। 52 वीक हाई आप इसका देख सकते हैं 27 फरवरी 2018, एक साल पहले बना है 170 रुपए का। और 52 वीक लो चेक करें तो 14 फरवरी 2019 अभी इसी महीने में बनाया है 77 रुपए 50 पैसे का। अब इसमें वापस से बाउंस आया है और आप यहां देख सकते हैं 86 रुपए 80 पैसे की क्लोजिंग दी है इसने 22 फरवरी 2019 को। तो फ्रेंड्स एनएससी पे होने वाले इसके कारोबार की अपन ने बात कर ली। लोग इसमें लाइन लगा करके माल उठा रहे हैं, ऐसा यहां लग रहा है। तो एनएससी पे होने वाले कारोबार के बाद में अपन बात करते हैं इसके चार्ट के बारे में। अब एक नज़र अपन इसके चार्ट पर डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड का चार्ट आपके सामने आ चुका है। 1 डे की कैंडल मैंने आपके सामने लगाई है और ये वाली आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये फ्राइडे वाले दिन की कैंडल है 22 फरवरी 2019। हाई बनाया इस दिन इसने 88 रुपए, लो बनाया 81 रुपए 55 पैसे का और क्लोजिंग दी इसने 86 रुपए 50 पैसे पर। 52 वीक का लो चेक करें तो 52 वीक का लो इसने बनाया है यहाँ, ये वाली आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये बनी थी 14 फरवरी 2019 को और इसने लो बनाया यहाँ 77 रुपए 50 पैसे का। उसके अगले दिन इसमें एक डोजी कैंडल बनी 15 फरवरी 2019 को। उसके बाद से इसमें लगातार तेजी रही है, 5-6 दिन से इसमें लगातार तेजी बनी हुई है, लोग जम करके इसमें माल उठा रहे हैं। आरएसआई की भी बात कर लेते हैं। इसका जो आरएसआई था, अगर अपन थोड़ा पीछे चले यहाँ 1 फरवरी 2019 को इसका आरएसआई था 10 का, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन इसका 14 फरवरी का आरएसआई चेक करें तो 17 का था। उसके बाद यहाँ 22 फरवरी 2019 का आप आरएसआई चेक कर सकते हैं 48 का है। तो आरएसआई भी लगातार बढ़ रहा है और यही इंडिकेट कर रहा है कि अब इसमें लगातार तेजी बन सकती है। अब अपन थोड़ा पीछे चलते हैं और इसका जो हाई है वो यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। ये वाली आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये कैंडल बनी थी यहाँ इसमें 9 अगस्त 2018 को और इसने हाई बनाया यहाँ 152 रुपए का और उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट आप देख सकते हैं। और अपन थोड़ा पीछे चलते हैं और इसका जो ऑल टाइम हाई है जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तब इसने हाई बनाया था वो भी चेक करते हैं। ये वाली आप कैंडल देख सकते हैं, इस टाइम इसका हाई था 7 नवंबर 2017 की कैंडल है, 213 रुपए 80 पैसे का एक शेयर था। और अपन थोड़ा यहाँ पीछे चले, ये वाली आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये है 1 सितंबर 2017 की। 1 सितंबर 2017 को इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी शेयर मार्केट में और इस टाइम इसका हाई था 255 रुपए का। तो लिस्टिंग के बाद से ये शेयर लगातार यहाँ गिरता रहा, आप देख सकते हैं लगातार इसमें गिरावट रही है और ये गिरता गिरता इसने यहाँ लो बना डाला यहाँ 14 फरवरी 2019 को 77 रुपये 77 रुपये 50 पैसे के आसपास का। यहाँ एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 77 रुपये 50 पैसे का लो बनाया है 14 फरवरी 2019 को। लेकिन अब इसमें वापस से बाउंस यहाँ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसके चार्ट को यहाँ अपन ने देख ही लिया है। फ्रेंड्स कंपनी की सारी डिटेल यहाँ अपन ने चेक कर ली है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी देखे, बहुत ही शानदार कंपनी ने क्वार्टर 3 के नतीजे पेश किए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत शानदार है, वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव है। तो कंपनी के अंदर तो कहीं भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। बाकी ये जो गिरावट आई थी वो केवल इसी वजह से आई थी कि इसको हाई वैल्यू पे इसको लिस्ट कर दिया गया जो कि नहीं होना चाहिए था और वहाँ से इसमें निवेशकों ने लगातार माल बेचा और जिसकी वजह से इसमें गिरावट रही। बाकी अब इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें बाउंस देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के शेयर के ऊपर। तो एक बार आपको खुद से भी स्टडी करनी है, एनालिसिस करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी है, उसके बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस कंपनी में क्या करना चाहिए। मेरा काम था आपके साथ में डेटा शेयर करना। तो फ्रेंड्स मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा पैसा बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।